दोस्तों आज बात करते हैं परीक्षा की उस चीज की जो बहुत सारे बच्चों का पेपर बिगाड़ देती है। वो है समय की कमी। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ आता है लेकिन घंटी बज जाती है और दो तीन सवाल छूट जाते हैं। फिर बाहर आकर कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिला, क्या करूं। सच बताऊं, ज्यादातर मामलों में टाइम कम नहीं होता, टाइम गलत जगह खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 3 घंटे हैं और पेपर 100 नंबर का आया है। और अब अगर तुम पहले ही सवाल में 30-40 मिनट लगा दोगे तो आखिरी में क्या बचेगा? घबराहट और फिर जल्दी जल्दी लिखाई। इसलिए समय को पहले से बांटना बहुत जरूरी है। पहले काम की बात, पेपर मिलते ही एक नजर पूरे पेपर पर डालो और मन ही मन सोच लो कि कौन सा हिस्सा पहले करना है और कौन सा हिस्सा बाद में करना है। ये 2-3 मिनट का काम तुम्हें पूरे 3 घंटे बचाकर दे सकता है। दूसरी बात, आसान सवाल सबसे पहले करो। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो नंबर जल्दी जुड़ने लगते हैं और दूसरा दिमाग का डर निकल जाता है। एक सच्चा प्रूफ, जो बच्चा पहले 15-20 मिनट में 3-4 सवाल कर लेता है उसका हाथ अपने आप तेज चलने लगता है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, किसी एक सवाल में फंसकर मत बैठो। अगर 5-7 मिनट में रास्ता नहीं दिख रहा है तो उस सवाल को छोड़ो और आगे बढ़ो। बाद में वापस आकर फिर सोचो अगर टाइम मिले। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, एक सवाल में अटक जाते हैं और आधा पेपर वहीं खत्म कर देते हैं। अब लिखने की रफ्तार की बात, बहुत धीरे धीरे लिखोगे तो पूरा पेपर नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी लिखोगे तो खुद को समझ नहीं आएगा कि क्या लिख रहे हैं। इसलिए मीडियम स्पीड में लिखो, साफ और समझ में आने के लायक लिखो। टीचर कहते हैं कि कई बार बच्चे सही जवाब जानते हैं लेकिन आधा अधूरा लिखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम नहीं है, और रिजल्ट क्या होता है, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। अब एक बहुत काम की बात, हर बड़े सवाल के लिए मन में एक अंदाजा बना लो, एक एक्सपेक्टेशंस कि हमें कितना समय इसमें देना है। और जैसे अगर पेपर 3 घंटे का है और 6 बड़े सवाल हैं तो हर सवाल के लिए लगभग 25 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक सवाल में ज्यादा टाइम लग गया तो दूसरे में थोड़ा टाइम कम करना पड़ेगा। और अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, आखिरी 10 से 15 मिनट सिर्फ जांच के लिए बचा कर रखो। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं और यही नंबर खो देते हैं। कभी रोल नंबर गलत, कभी सवाल नंबर गलत, कभी कोई लाइन छूट गई, कभी कोई हेडिंग छूट गई, कभी कोई कोट छूट गया, कभी कुछ और छूट गया। एक छोटा सा एग्जांपल, एक लड़के का पेपर पूरा सही था लेकिन उसने 2 जवाबों के नंबर ही गलत लिख दिए। उसे पूरे नंबर नहीं मिले, इसलिए आखिरी मिनट बहुत कीमती होते हैं। याद रखो, परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं होती है, समझदारी की भी होती है। जिससे समय को संभालना आ गया उसका आधा पेपर अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर देने के बाद दिमाग को कैसे संभालें और अगले पेपर की तैयारी कैसे करें। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे अगले वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू सो मच।